धमाकेदार ट्विस्ट। आपको बता दे कि अब यहाँ पर सरू जो है वह लड्डू खाने के बाद बहुत बड़ा तमाशा करने वाली है। सबके बीच में डांस करने वाली है। उसको वेद फुल्ला सा मिलकर रोकने की कोशिश भी करेंगे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। लेकिन भाई अब यहाँ पर सरू को उसके चेहरे पे पानी डाल देगी, यानी और कहेगी यह है घर की बड़ी बेटी जो कि तमाशा कर रही है पूजा में और यहाँ पर इसने पी ली है शराब। आपको बता दें कि जहाँ पे कामिनी ने बहुत ही घटिया चाल चली और भाई चाल चलने के बाद सरू को वो लड्डू खिला दे। वेद ने गलती से और वह लड्डू खाने के बाद सरू बुरी तरह से बदल जाती है और ऐसा डांस करती है, ऐसा यहाँ पर सब कुछ करने वाली है जिसे देखकर भाई वेद भी हैरान हो जाता है। वेद उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन जब अनिका उसके चेहरे पे पानी डालेगी तब उसको होश आ जाएगा। सरू कहेगी कि मैंने ऐसा क्या किया कि आप लोग मुझको इतना घूर के देख रहे हैं और मेरे शरीर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी वेद कहेगा कि सरू तुम इतना ज्यादा डांस कर रही थी कि तुम हमें अपने होश में ही नहीं थी। अब यहाँ पर फुल्ला उसको लेकर जाती है उसके कमरे में और कहती है तेरे साथ जरूर किसी ने कुछ गलत किया है। तुझे कुछ ऐसा नशीला चीज खिला पिला दिया जिससे तू इस पार्टी में इतना झूम झूम के नाच रही थी। पहली बार मैंने तुझे इस तरह से डांस करते हुए देखा। भाई अब यहाँ पर सरू कहती है ये सब जरूर इन तिगड़ियों का काम होगा। कामिनी, उर्मिला और उसकी अनिका। अब आपको बता दें कि यहाँ पर अनिका के ऊपर तो सरू जानती है कि वो इतनी घटिया हरकत कर सकती है, इसलिए वो यहाँ पर अनिका के पीछे जाएगी, सच्चाई का पता लगाएगी। भाई यहाँ पर सरू जो है वो देखेगी कि अनिका बात कर रही है अपनी नानी से कि नानी आपके उस लड्डू ने कमाल कर दिया। अब भाई यहाँ पर सरू जो है वो लड्डू के अंदर क्या मिला हुआ था इस बात का पता लगाने के लिए लड्डू ले जाकर अनिका के सामने रखती है और कहती है आप तीनों लोग भी प्रसाद लीजिए, या अगर आप प्रसाद नहीं लेंगे तो आज आप तीनों के लिए सही नहीं होगा। मैं आप तीनों को ही घर से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन जब यहाँ पर सरू हर्ट करने लगती है कि आप लड्डू खाएंगी तभी अनिका चिल्लाकर कह देती है कि मैं यह लड्डू नहीं खाऊंगी। इस लड्डू में नशीली दवा मिली हुई है जिसको खाने के बाद तुम पागल हो गई थी और मैं भी उस तरह से पाग